Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे आपके नेम्स क्या क्या हैं मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम Today we are going to talk about community helpers. So community helpers क्या होते हैं जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं किस किस वे में हेल्प करते हैं. So today we are going to talk about this. This is my beautiful home. ये मेरा सुंदर सा घर है. ठीक है. आई लिव हेयर विद माई पेरेंट्स. यहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. मैनी पीपल लिव अराउंड अस. और हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं. लाइक आप भी जहाँ जिस भी लोकेलिटी में रहते होंगे सो वहाँ पे आसपास बहुत सारे नेबर्स होंगे आपके और बहुत सारे और भी लोग रहते होंगे जो आपको टाइम टू टाइम आके हेल्प करते होंगे. जैसे कि कोई गार्बेज पिक करने वाला होगा, कोई जब आपका नल खराब होता होगा ना घर का तो उसको ठीक करता होगा, टैप को ठीक करता होगा, कोई बिजली का कुछ काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई ख़राब हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आएगा. तो दैट्स व्हाट टाइप ऑफ हेल्पर्स वी हैव अराउंड अस और इसी के बारे में आज हम जानेंगे. दे आर आवर नेबर्स. वो हमारे नेबर्स हैं. दे वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस और वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं. सम ऑफ देम वेयर स्पेशल क्लोथ्स और यूनिफॉर्म एट वर्क. तो कुछ लोग उनमें से अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने काम के लिए. जैसे आप भी स्कूल जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे आपको ड्रेस पहनना होता है. ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी कपड़ा पहन के और स्कूल चले जाएंगे. फिर आपने देखा होगा कि पुलिसमैन जो होता है, पुलिसमैन की भी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, उसको वही ड्रेस कैरी करना होता है. आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा तो वो भी अपना ड्रेस पहनते हैं. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों को सेम ड्रेस पहन के जाना होता है. ठीक है. सो इसी तरह से आगे हम जानेंगे कि जो हमारे हेल्पर्स हैं वो कैसे हमारे लिए काम करते हैं. सो यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ वॉशरमैन, देयर इज़ अ गार्डनर, डॉक्टर, मिल्कमैन, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कॉबलर. Then we have a postman brings letter and parcels for us. So if you see a postman, so उसने भी एक ड्रेस पहना होता है, खाकी से रंग का ड्रेस होता है उसका, ठीक है, और वो पहना होता है और वो सबकी चिट्ठियाँ उनके घर पहुंचाता है. एक पर्टिकुलर एरिया का एक अलग पोस्टमैन होता है और वो उस एरिया की चिट्ठियों को जो पोस्ट होते हैं, जो चिट्ठियाँ होते हैं उनको उस घर में जाके पहुंचाता है. ठीक है. देन वी हैव अ वॉचमैन टेक्स केयर ऑफ आवर हाउसेज एंड अदर बिलोंगिंग्स. तो आपने रात को या दिन में वॉचमैन देखे होंगे, किसी सोसाइटी के बाहर, किसी बिल्डिंग के बाहर, कंपनीज के बाहर वॉचमैन देखे होंगे. और रात को भी गलियों में हमारे मतलब आसपास के लोकेलिटी में वॉचमैन घूमते हैं जो कि घरों का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई चोर ना घुस जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, है ना. सो उनका भी एक ड्रेस होता है और वो उसी ड्रेस को फॉलो करते हैं. देन अ डॉक्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट. डॉक्टर को तो सभी नहीं देखा होगा, कभी ना कभी आप डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे और उन्होंने एक वाइट से कलर का जैकेट ऐसे पहना होगा. सो हम देखते ही जान जाते हैं कि ये डॉक्टर है. ठीक है. सो वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं. ही गिव्स अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक. जब हम बीमार होते हैं तो वो हमें दवाइयाँ देते हैं. अ कॉबलर मेंड आवर शूज़. कॉबलर आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे बैठे हुए बहुत से लोग जूते वगैरह का काम करते हैं, शूज़ वगैरह को बाइंड अप करने का काम करते हैं. दैट इज़ कॉबलर. उनको हम कॉबलर कहते हैं और वो हमारे शूज़ मेंड करते हैं. अ वॉशरमैन वॉशेज आवर क्लोथ. धोबी हमारे कपड़े धोता है. ठीक है. अ पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी. पुलिसमैन सिटी में, शहर में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराते हैं और मेंटेन कराते हैं. अ मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क फॉर अस. मिल्कमैन हमारे लिए दूध लेके आते हैं. अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, प्लांट्स एंड ट्री. जो गार्डनर्स होते हैं वो हमारे आसपास के प्लांट्स, ट्री, उनकी देखभाल करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं.
राइट। सो ये सब चीज़ें आपने अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी। किसी पार्क में गार्डनर को देखा होगा, किसी न किसी घर में, या आपके खुद के घर में दूध वाले भैया को आते हुए देखा होगा। पुलिसमैन तो सबने ही देखे होते हैं, राइट। ट्रैफिक पुलिस भी देखे होंगे। वॉशरमैन हो सकता है ना भी देखे हो, लेकिन कॉमन होता है, दिख जाते हैं, ठीक है। और कॉबलर्स भी देखे होंगे, डॉक्टर्स भी देखे होंगे। सो इस तरह से ये जो लोग होते हैं ये हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हम इनको कहते हैं। ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वी ऑल नीड टू वर्क व्हेन वी ग्रो अप। हम जैसे जैसे हम बड़े हो जाएं तो हम सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। वी गेट रिस्पेक्ट थ्रू आवर वर्क। और हम अपने काम की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। और हमें हर टाइप के काम का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। Then we have, let's memorize, neighbor, a person who lives near you. एक ऐसे person जो आपके आसपास रहते हैं उनको हम neighbors कहते हैं। Uniform, prescribed set of clothes of the members of an organization, that is school, police, army or etc. Then we have a quick glance. We live in our home with our parents. हम अपने घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं। Many people live around us. They are our neighbors. हम बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो हमारे नेबर्स होते हैं। दे वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस। सम ऑफ देम वेयर स्पेशल क्लोथ्स और यूनिफॉर्म एट वर्क। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क। Then we have my favorite part of chapter, that is exercise. Let's answer it. I will ask question to you and you will answer me. Okay? Take the correct option. Who washes our clothes? हमारे कपड़े कौन धोता है? Postman, washerman और cobbler? Yes, it's washerman. Who mends our shoes? हमारे shoes कौन mend करता है? Milkman, right? No. Cobbler, doctor. So yes, it's cobbler. Who maintain law and order in the city? It's policeman. Policeman ही हमारे city में law and order को follow कराते हैं, ठीक है? Then we have, write one word for the following sentence. A person who guards the house. जो घर की रक्षा करते हैं, that is watchman. A person who brings milk for us, milkman. A person who makes our clothes. एक ऐसे person जो हमारे कपड़े सिलते हैं या कपड़े बनाते हैं, that is tailor. A person who gives us letter, that is postman. And a person who take care of our health, we all know it, doctor. Then we have next question is, answer the following question. Who are neighbors? Neighbors कौन होते हैं? The people who live near about us, that is our neighbors. Who mend our shoes? So you will answer me. हमारे shoes को कौन mend करता है? मैंने अभी आपको repeatedly कई बार ये बताया, okay? Then who take care of our houses? हमारे houses को कौन take care करता है? So अभी हमने बात भी की और picture भी देखा था, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि वो फैक्ट्रीज के बाहर, कंपनीज के बाहर और सोसाइटीज़ के बाहर और रात को भी घूमते हैं, है ना, ध्यान रखने के लिए। तो आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है। What is the work of a postman? पोस्टमैन का क्या काम होता है? तो पोस्टमैन का काम होता है घर घर में चिट्ठियाँ पहुँचाना, ओके। सो पोस्टमैन वर्क इज टू सेंड and receive the letters. Then fifth is, what is the work of a policeman? To maintain law and order in the city. Then we have match the following. So you can see the teacher and you will match this with the E. Teaches us in the school. Teacher हमें स्कूल में पढ़ाती है, right? और मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ. Then we have a picture of a nurse. So nurse क्या करती है? Treats sick people. वो बीमार लोगों का ध्यान रखते हैं, right? Then we have a doctor. डॉक्टर का हमने क्या पढ़ा था बुक में? सो बुक में लिखा था दैट ही इज लुक्स आफ्टर द पेशेंट. सो वी विल मैच 3 विद द सी. एंड फोर्थ वन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉबलर बैठा है. सो कॉबलर क्या करता है? मेंड आवर शूज. सो वी विल मैच एफ विद द फोर्थ वन. देन वी हैव अ पुलिसमैन, और पुलिसमैन क्या करता है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. देन अ कारपेंटर हेयर इज, सो मेक्स फर्नीचर फॉर अस, ओके. सो ऐसे आप इनको मैच करेंगे. देन वी हैव फन टू डू, अनस्क्रैम्बल द जंबल वर्ड. सो ये गलत स्पेलिंग में आपको वर्ड्स दे, यानी जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको सही स्पेलिंग में लिखना है. सो फर्स्ट विल बी द NURSE, नर्स. Then we have second one is DOCTOR, doctor. Then next one is TEACHER, teacher. And last one is FARMER, farmer, okay. Then we have next is solve the puzzle with the help of clues given below. आपको यहाँ पे कुछ clues दिए हैं और आपको ये puzzle solve करना है, ठीक है. So people who lives near around us.
सो जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेबर बोलते हैं. सो यू विल फाइंड द स्पेलिंग ऑफ नेबर इन दिस ग्रिड. ओके, देन अ पर्सन हु गार्ड्स द हाउस, जो घर की देखभाल करता है. तो वो कौन होता है, वॉचमैन होता है, राइट. सो यू विल mark the spelling of watchman in this grid. Then rest of the points you will read it by own. Then last is let enhance our social skill, try to find out the benefit we receive from community helpers like a teacher and importance of farmer in the society etc. आप वो बेनिफिट्स यहाँ पर लिखेंगे जो आप कम्युनिटी हेल्पर्स से लेते हैं, अपने एरिया के जो आपके एरिया के जो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं उनसे लेते हैं, और या फिर टीचर हैं, एक फार्मर्स हैं, तो उनसे आप क्या हेल्प लेते हैं ये आप यहाँ पर लिखेंगे. So I hope बच्चों the sweet and small chapter you will really like it on, and you will really enjoy it, and also you will really understood it. Okay, so now you will practice it at home by yourself.